सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बात करते हैं सिंपल सी, ठीक है। तो देखते हैं कि तुम्हारा बहुत टाइम से सीन था कि तुम्हें पता पूछना था मेरे से। तुम लोगों के कमेंट थे कि न्यूजीलैंड आने का क्या सीन है और क्या क्या सिचुएशन है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विदाउट एनी ब्रेक होंगी वीडियो में, सीधा वीडियो होगी। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है इसमें, ठीक है, जो मैं कवर करूँगा। मैं अपनी पूरी जर्नी बता रहा हूँ लिटरली, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके, यानी जब मैंने सोचा था न्यूजीलैंड आने का उससे लेके जब मैं न्यूजीलैंड पहुंचा, ठीक है। तो भाई ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो जो इंटरेस्टेड नहीं है अवॉइड कर दो। जो ब्लॉगिंग के चक्कर में वो उसे अवॉइड कर दो टोटली, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ठीक है। द मेन पॉइंट इज़ ओवर हियर इज़ आई थिंक फंड्स। याद रखना तुम्हारे फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड आने के लिए, ठीक है। पहले तो एक सेकंड, बाल अजीब से हो रहे हैं यार। ठीक है, अब सही है। सो फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या सीन है मैं तुम्हें बताता हूँ। न्यूजीलैंड में क्या होता है कि जैसे तुम आ रहे हो तो तुम्हें 6 मंथ ओल्ड फंड दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। यानी तुम्हारे अकाउंट में 6 महीने तक पैसे होने चाहिए। डिपेंड करता है कितने ईयर्स के लिए आ रहे हो तुम। अगर तुम आ रहे हो 3 साल के लिए तो अराउंड तुम्हें 30 लाख रुपए अपने अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। 1 साल के लिए आ रहे हो तो 15 लाख के करीब दिखाने पड़ेंगे। ये हो गए फंड्स, और ये है एजुकेशन फंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन में फंड्स ही नहीं आते, और भी फंड्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिविंग कॉस्ट। न्यूजीलैंड में अराउंड तुम्हें $15,000 चाहिए होंगे 1 साल के लिए, जो कि लिविंग कॉस्ट है। तो 15,000 अगर मैं इंडिया में कन्वर्ट करूँ तो आई थिंक 7 साढ़े 7 होंगे। तो टोटल जो तुम्हें फंड्स चाहिए होंगे 1 साल के लिए पढ़ाई के लिए, वो होंगे तुम्हारे 25 लाख तक, ठीक है। तो क्लियर कर देता हूँ पहले, 25 लाख है तो आ जाओ। अब पर 25 लाख से ही सब कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे अकाउंट में आई थिंक थे 32 से 35 लाख रुपए, ठीक है, उस टाइम पे 6 महीने पुराने। तो अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि अगर तुम्हारे फंड्स है तो उसके बाद क्या सीन है। उसके बाद का सीन है, क्या बोलते हैं, तुम्हें आईलेट्स क्रैक करना है। ये मत सोचना कि भाई बिना आईलेट्स के तुम आ जाओगे। आईलेट्स तुम्हें क्रैक ही करना पड़ेगा। ओवरऑल तुम्हें 6.5 बैंड चाहिए होंगे, ठीक है। तो आईलेट्स मैंने कहाँ से किया था, मैंने देहरादून से हूँ मैं वैसे। तो मैंने कहाँ से किया था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी 3 मंथ्स के लिए, और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और ऑनलाइन, बस। इसके अलावा ना मैंने कोई कोचिंग ली, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही क्लियर हो गया था। 6.5 ओवरऑल चाहिए थे, मेरे आई थिंक 7.5 आए थे, कुछ ऐसे करके। तो याद रखना आईलेट्स चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई कोचिंग करो, सिंपल सी बात है भाई, खुद भी कर सकते हो तुम, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अब उसके बाद क्या, जब तुम्हारा आईलेट्स क्रैक हो गया, इंपॉर्टेंट है इमिग्रेशन एडवाइज़र। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें कंसल्टेंट चाहिए, एक बंदा जो तुम्हें बताए कि अब क्या करना है। मैंने क्या किया था, मेरा जो कंसल्टेंट था, मैं बहुतों पे गया, मैं देहरादून गया पहले। तो देहरादून में जब मैं गया तो आई थिंक 4-5 लोगों पे मैं गया, उनने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनने कहा था कि क्या बोलते हैं भाई, तुम्हारा गैप है और हम इस गैप को फिल नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी लिटरली। पर लेकिन मेरे गैप में मैंने जॉब करी थी 2 साल, तो उस 2 साल के एक्सपीरियंस की वजह से मेरा गैप फुलफ़िल हो गया था। वैसे 3 साल का था, पर 1 साल मेरे पे जॉब नहीं थी, पर 2 साल मैंने की। तो फिर क्या हुआ कि मैंने देहरादून से नहीं लिया कोई एडवाइज़र। मैंने क्या किया, मैंने चंडीगढ़ फ़ोन लगाया। एक कंसल्टेंट है, बहुत अच्छी मैम थी वो, नैन्सी मैम था उनका नाम, बहुत सही है। उनने मेरा, इतना पैसा भी नहीं लगा मेरा, और मेरा सारा काम भी हो गया। आई थिंक जो मैं देहरादून में जा रहा था तो वो मेरे से मांगे थे 50,000 टोटल ओवरऑल। पर जब मैं चंडीगढ़ से कराया मैंने, तो आई थिंक मेरा टोटल ओवरऑल खर्चा आया 5 से 10 हज़ार रुपये, मान के चलो, ठीक है। तो एक बार तुमने ये कर दिया है, सब कुछ हो गया है, अब बारी है तुम्हारे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की। यानी जो भी तुम्हारे सर्टिफिकेट है सब कलेक्ट करो। यानी तुम्हारी 10th हो गई, 12th हो गई, पढ़ाई का जितना भी पढ़ाई करी है, आईलेट्स हो गया। उसके बाद तुमने क्या बोलते, अपना डॉक्यूमेंट्स देखे सारे, क्लियर कर लो। पीसीसी हो गया, और क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लो, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई, अब बारी है क्या बोलते हैं, ढूंढने की कॉलेज। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब तुम्हारा इमिग्रेशन एडवाइज़र तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो तुम्हारी पूरी चीज़ें देखेगा और उसके अकॉर्डिंगली एक कोर्स तुम्हें देगा, ताकि तुम्हारी फ़ाइल ईजिली लग जाए, ठीक है। तो ये है पहला चीज़, ठीक है।
अब बात हो गई इसकी, तो अब वो तुम्हें क्या करेगा, वो तुमसे डिस्कस करेगा कि भाई हमने ये कोर्स किया है, तो तुम बताओ कि क्या बोलते हैं, तुम्हें ये करना है नहीं करना है, ठीक है। फिर तुम सोचना थोड़ा, ऐसे कोई जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि न्यूजीलैंड में अभी किसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, जिससे तुम्हें सीधा रेसिडेंसी मिल जाए, ठीक है। पर वो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा अगर तुम्हें चाहिए होगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ सीधा यहाँ आने की, जैसे मैं आया हूँ, ठीक है। तो तुमने ये कर लिया, उसके बाद तुमने कोर्स डिस्कस कर लिया अपने एडवाइज़र के साथ। अब बारी है कॉलेज सेलेक्ट करो। कोर्स सेलेक्ट कर लिया, कॉलेज सेलेक्ट करो। अलग अलग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उन पे तुम अप्लाई कर तुम तो नहीं करोगे, तुम्हारा एडवाइज़र सब करेगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा कुछ काम नहीं, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 2-3 काम है, अपने डॉक्यूमेंटेशन, आईलेट्स क्रैक करना और फंड्स साइड रखना अपने पास। Once you done that, now the main point is offer letter. After selecting the course and after selecting the university, uh, your advisor will just apply for the offer letter. Once you get the offer letter, then you're gonna be totally fine because you got the offer letter now, okay? Once you got the offer letter, then we got the documentation again. Now अब सब हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये मत समझना है डॉक्यूमेंटेशन अलग है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन में बहुत चीज़ें आती है, ठीक है। पीसीसी, मेडिकल और बर्थ सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन में आता है तुम्हारा सबसे पहले। पीसीसी आई थिंक 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए और मेडिकल भी 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, यानी ज़रूरी नहीं है कि 6 मंथ ओल्ड रहे, मतलब का इसका मतलब है कि 6 महीने पुराना हो सकता है, पर मैं तो बोलूँगा कि रिसेंटली कराना, कि उतना टाइम नहीं लगता पीसीसी में और मेडिकल में। अब वंस यू डन दैट, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे तैयार हो गए, ऑफर लेटर आ गया, आईलेट्स हो गया, फंड्स है, अब बारी है सारी चीज़ों को एक जगह लाने की। फंड्स की यानी स्टेटमेंट निकालो, अकाउंट स्टेटमेंट, उसके बाद क्या बोलते हैं अपना पीसीसी रखो, मेडिकल रखो, ऑफर लेटर रखो, बर्थ सर्टिफिकेट रखो और सबको अटैच कर दो। सबको जैसे ही तुमने अटैच किया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम जाओगे न्यूजीलैंड इमिग्रेशन पे। उसमें 2 चीज़ है, मतलब तुम तो नहीं जाओगे, तुम्हारा एडवाइज़र जो है वो जाएगा, वो भी नहीं जाएगा, वो मेल करेगा लिटरली, ठीक है। अब 1 मिनट पहले मेरा एक पॉइंट छूटा है जो मुझे उसे भी बताना है। तो मेडिकल कहाँ से किया था, मैंने चंडीगढ़ से किया था। मेडिकल की आई थिंक कॉस्ट थी अराउंड 2000 समथिंग, इतनी मेरी कॉस्ट थी, ठीक है। तो या इतना मान के चलो तुम्हारी कॉस्ट आएगी। वंस यू डन ऑल ऑफ दैट, नाउ टाइम फॉर अ बिट इन्वेस्टमेंट। अब बारी है इमिग्रेशन की इन्वेस्टमेंट की। अब तुम इमिग्रेशन में फ़ाइल डाल रहे हो अपनी, क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो, मतलब सॉरी सब कुछ कलेक्ट कर चुके हो। अब बारी है इमिग्रेशन को तुम्हारी फ़ाइल चेक करने की। तुम पे करोगे $400, जो कि अराउंड होंगे 22-23 हज़ार रुपये, इतने होंगे तुम्हारे, ठीक है। वंस यू डन दैट, अब तुम्हारा एडवाइज़र डालेगा तुम्हारी फ़ाइल। अब वेट करो, अब कुछ नहीं करना, तुम सारी मेहनत कर चुके हो, अब करो वेट। मेरा वीज़ा आया था आई थिंक अराउंड 2 वीक्स के अंदर आ गया था। और वीज़ा में 2 टाइप में आते हैं, एक कॉलिंग और एक नॉन कॉल। मेरा नॉन कॉल वाला था, मुझे कोई कॉल नहीं आया कहीं से भी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसके बाद 1 हफ़्ते बाद मेरा वीज़ा आया और फिर मैंने टिकट बुक कराई। तो ये है पूरा प्रोसेस, तो तुम समझ गए होंगे आई थिंक। और अगर कोई भी क्वेरी है तुम्हारी तो तुम मुझे बता देना डायरेक्ट, ठीक है। कमेंट कर देना, मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आई थिंक मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि कैसे तुम्हें आना है। तो ब्रो, ऑल द बेस्ट। और अगर तुम ऐसी वीडियो और चाहते हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं एक वीडियो और बनाना चाहता हूँ, पर आई डोंट नो कि वो ज़रूरी है नहीं है। बट अगर तुम्हारे कमेंट्स आएंगे तो मैं कर दूँगा, जो कि होगी न्यूजीलैंड में अभी किसकी रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा। और देखो, मैं स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल, प्लस मैं वर्किंग भी हूँ, मैं बारटेंडर हूँ, अभी काम कर रहा हूँ एज अ बारटेंडर। तो या मैं तुम्हें सब बताऊँगा। बस वीडियो को अब लाइक कर दो, शेयर कर दो और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। व्लॉगिंग देखते रहना भाई की। अब तो भाई के पास माइक भी आ गया, अब एंकर, अब तो तेरा भाई फाड़ देगा सबकी। तो या सी यू गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट और थैंक्स ब्रो। चीयर्स।